वेलकम टू निफ्टी एक्सपर्ट 24। देखो, अभी मैं एक रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो रेशियो क्या होता है, जैसे मैं शार्प रेशियो के बारे में बात करूँगा। जैसे कोई म्यूचुअल फंड 20% रिटर्न दे रहा है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली बेस्ट म्यूचुअल फंड बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है उस फंड ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया हो, और उस रिस्क को मेजर करने के लिए यूज होता है शार्प रेशियो। क्या यूज होता है? शार्प रेशियो। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इसे सिंपल हिंदी में समझेंगे कि शार्प रेशियो क्या होता है, ये कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कंपेयर कैसे करें, गुड और बैड शार्प रेशियो क्या होता है। रियल एग्जाम्पल के साथ भी इसको हम समझेंगे। ठीक है, शार्प रेशियो क्या होता है? शार्प रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो मेजर करता है आपके लिए आपको लिए गए रिस्क के बदले में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। ठीक है, ये मेन इसका काम, को लिए गए रिस्क के बदले में कितना रिटर्न, एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिला है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा शार्प रेशियो जो होता है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। मतलब जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना ही आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिला है। ठीक है, यानी अगर दो फंड सेम रिटर्न दे रहे हैं तो बेटर वो होगा जो कम रिस्क लेकर वो रिटर्न जनरेट करेगा। ठीक है, जो कम रिस्क लेकर बेटर रिटर्न जनरेट करेगा, ये है शार्प रेशियो। सिंपल एग्जांपल, मान लो दो म्यूचुअल फंड है। फंड ए रिटर्न 20% दे रहा है, रिस्क हाई ले रहा है, बट फंड टू बी है जो रिटर्न 18% दे रहा है लेकिन रिस्क लो। तो इसमें कौन सा बेटर होगा? मेरे हिसाब से फंड बी बेटर होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मैटर नहीं करता, रिटर्न कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बट रिस्क इसने लो लिया है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर कौन सा चूज़ करेगा? मेरे अकॉर्डिंग बी चूज़ करेगा। आप देख सकते हो बी, क्योंकि थोड़ा कम रिटर्न होने के बाद भी रिस्क बहुत कम है। इस इफ़िशियंसी को शार्प रेशियो ही मेज़र करता है। ये कौन मेज़र करेगा? शार्प रेशियो यही मेज़र करता है। ठीक है, सिंपल। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला क्या है? शार्प रेशियो इक्वल टू रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न आर पी माइनस रिटर्न, ये फिक्स्ड जो इनकम होती है हमारी, डिपॉजिट बॉन्ड्स वगैरह या एफडी वगैरह होती है, उसका डिवाइड बाई डेविएशन, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है ये, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इससे शार्प रेशियो निकलता है। देखो ये लिखा है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड का रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, वही बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और ये सब, और स्टैंड डेविएशन। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मान लो फंड रिटर्न 15% है, रिस्क फ्री रिटर्न 5% है, तो रिस्क 10% लिया है इसने। तो फॉर्मूले के हिसाब से आप देखोगे 15 5 10 1, तो शार्प रेशियो 1। तो 1 शार्प रेशियो अच्छा माना जाता है, डिसेंट है। ठीक है, मतलब फंड ने लिए गए रिस्क के अकॉर्डिंग डिसेंट रिटर्न दिया है। ठीक है, शार्प रेशियो को कैसे इंटरप्रेट करें? इंटरप्रेट करने का ये है कि अगर 1 से कम है शार्प रेशियो तो इसको वीक माना जाता है, 1 से 2 गुड है, 2 से 3 आता है तो वेरी गुड है, एबव 3 है तो एक्सीलेंट है। मतलब शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा फंड उतना ही गुड होगा। सिंपल है, क्योंकि इसका सिंपल है, ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है रिटर्न, तो रिटर्न जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है और शार्प रेशियो अच्छा है। डिवाइड क्या रहा है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो वॉलेटिलिटी इतनी कम होगी, शार्प रेशियो उतना ही अच्छा होगा। सिंपल फार्मूला ये है। ठीक है, रिस्क रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? शार्प रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? रिस्क प्लस रिटर्न दोनों देखता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क भी देखेगा, आपके रिटर्न भी देखेगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, उस प्रॉफिट का रिस्क भी मेजर करता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपेयर करने में हेल्प करता है। सेम कैटेगरी के फंड कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप फ्लैक्सी का फंड ले रहे हो तो दो फ्लैक्सी के फंड को आपस में कंपेयर कर सकते हो। अगर आप मिड कैप ले रहे हो तो दोनों मिड कैप को आपस में कंपेयर कर सकते हो, कौन सा बेस्ट है इसमें, इन दोनों में। शार्प रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वो अच्छा होगा। बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टर को स्टेबल और रिस्की फंड का डिफरेंस समझाता है। ठीक है, ये स्टेबल और रिस्की फंड का डिफरेंस इसी से समझ में आता है शार्प रेशियो से। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। शार्प रेशियो यूजफुल नहीं है, लेकिन यूजफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट तो कोई भी रेशियो, फंडामेंटल रेशियो नहीं होता। आपको और भी चीज़ें चेक करनी होती है उसके लिए। तो ठीक है, तो ये मैं आपको ऊपर, जैसे पास्ट डाटा बेस्ड होता है, ये पास्ट डाटा जो पहले हो गया, कितना रिटर्न दिया, कितना रिस्क लिया, उस पर बेस्ड है। फ्यूचर का कोई इसमें प्रेडिक्शन आगे नहीं है। मार्केट कैश प्रेडिक्ट नहीं करता है ये, मार्केट में आगे सडन कुछ क्रैश आ जाए, कुछ वॉलेटिलिटी, उसको प्रेडिक्ट नहीं करता है। हर टाइप का रिस्क मेजर नहीं करता ये।
ठीक है। तो कोई भी किसी भी टाइप का रिस्क आ सकता है सडन, तो उसको ये मेजर नहीं कर पाता, ये इसकी लिमिटेशंस है। शार्प रेशियो कहाँ चेक करें? आप शार्प रेशियो को चेक करने के लिए ग्रो यूज़ कर सकते हो, मनी कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन देख सकते हो, मॉनिस्टार इंडिया देख सकते हो। ये ओनली एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इनको यूज़ करो। आपको जो फ्रेंडली यूज़ हो, जो आपको समझ आता हो, वहाँ भी इसको चेक कर सकते हो। फाइनल कंक्लूजन पर आ जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न नहीं देखता, वो रिस्क भी समझता है, और इसीलिए शार्प रेशियो इन्वेस्टिंग में एक इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है। ठीक है, ये ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं टेलीग्राम इंस्टा पे भी हूँ, वहाँ भी मेरे को आप फॉलो कर सकते हो डेली स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट के लिए, निफ्टी एक्सपर्ट 24। ठीक है। और ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड बिफोर एनी टेकिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट एंड ऑल। फर्स्ट डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।